तो हिजाब का जो मसला चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे नहीं कर रहे। भाई उलमा तो बोल रहे हैं बचपन से, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं ना। तो हमारे घर के अंदर हिजाब जब मालूम होगा जब हमारे घर में शादी होगी, जब हमारे घर में जो है फंक्शन हो रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो, वहाँ पर औरत अपने आप को, आपने एक वीडियो देखी होगी कि एक औरत टीचर है और उनको स्कूल के बाहर ठहरा कर उसके बुर्का उतारा जा रहा है, आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन ठीक है, ये गलत बात है, एक औरत को सबके सामने कपड़े नहीं उतारवा सकते आप, क्योंकि उसके कोई कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो औरत के अंदर हया होती है। लेकिन उसने जो बुर्का उतारा और बुर्खे के अंदर जो उसके कपड़े थे, क्या वो इस्लाम के मुताबिक थे? आपने देखी होंगी वीडियो, उन्होंने अंदर साड़ी पहनी हुई है, साड़ी यहाँ तक पहनी हुई है, सब कुछ नज़र आ रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमने खुद इस्लाम को मजाक बनाया है। देखो मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ कि मुसलमानों ने जिस चीज़ पर अमल नहीं किया और मुसलमानों ने जिस अमल को कमज़ोर कर दिया और मुसलमानों ने इस्लाम की जिस चीज़ को कमज़ोर कर दिया, इस्लाम के जिस रुकन पर अमल नहीं किया और मुसलमानों ने जिसको बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया, बिल्कुल भूल गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी चीज़ को दुश्मनों के जहन में डालकर उसको दोबारा ज़िंदा किया है। जिस तरह 3 तलाक़ का मसला है, जब 3 तलाक़ हुई थी, बिल पास हुआ, आप सबको मालूम है, हज़ारों आदमी ऐसे थे जो तलाक़ दे रहे थे लेकिन तलाक़ नहीं मान रहे। गुस्सा आया, लड़ाई हो गई, बीवी को तलाक़ दे दिया। जब गुस्सा ठंडा हुआ, है जानने दो जी, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ज़िना हो रहा है। तलाक़ के बाद फ़ौरन तलाक़ अगर हो गई तो ये ज़िना है, तलाक़ के बाद नहीं रह सकते आप। तो तलाक़ हो रही थी धड़ाधड़, लेकिन कोई तलाक़ मानने को तैयार नहीं है। या तलाक़ हो गई, कहीं से एक तलाक़ का फतवा लिखा के ला लिया, अरे मैं 100 तलाक़ दिया तो एक लिख के किसी ने दे दिया कि मैं फ़लाँ जगह से तलाक़ का फतवा लिखा के लाया और एक तलाक़ हुई है। बहुत सारे लोगों का अक़ीदा यह है कि कितनी भी तलाक़ दे दो एक ही होती। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक तलाक़ लिखा के लाए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तलाक़ देने के बाद घर में रहने, तलाक़ को मान रहे नहीं। तो दुश्मनों के जहन में अल्लाह तबारक व तआला इसको डाला कि आज जब बिल पास हो गया, तलाक़ देने वाला भी नहीं दे रहा तलाक़, उसको मालूम है, उन्हें अल्लाह से नहीं डरा, कानून बना तो इससे डरा, उन्हें तलाक़ नहीं दे रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। इसी तरह हिजाब है कि हिजाब को, पर्दे को हमने छोड़ दिया। हमारी औरतें, हमारी बच्चियाँ कैसे घर से बाहर है, आप सबको मालूम है। जब हमने इसको छोड़ दिया तो दुश्मनों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको डाला। दुश्मनों के दिल में अल्लाह ताला ने इसलिए डाला है ताकि हम उस पर अमल करके दिखाएं। और हिजाब आजकल जो है एहतजाज हो रहे हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, सबसे बेहतरीन रैली और एहतजाज का तरीक़ा यह है कि हम अपने घर में इसको लाजिम करें कि मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, जो भी है घर में, मेरी बहुएँ हैं, जो भी है, कि मेरे पोते पोते नवासी जितने भी हैं, कोई भी घर से बाहर जाएगा तो हिजाब के साथ बाहर जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। जिस चीज़ को मुसलमानों ने छोड़ा है और जिस चीज़ को हमने कमज़ोर किया है, अमल नहीं किया, उसी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मनों के ज़रिए से उठाया है और हम फिर भी अमल नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता तो गैर मुस्लिम क्या सोचता है, हो सकता है इस्लाम में दाढ़ी है कि नहीं, इनमें से आधे लोग रखते हैं, आधे नहीं रखते। तो हिंदू क्या सोचता है, गैर मुस्लिम, कि ऐसा लगता है कि इनके मज़हब में दाढ़ी नहीं है। मुसलमान मस्जिद को आता, टोपी वहाँ से ले लेके ओढ़ लेता, जब जाता टोपी जेब में रख लेता, नहीं तो टोपी है ही नहीं। यहाँ टोपियों के ऊपर लड़ाई देखी मैं, हमारे से बोलता है टोपी का क्यों रखे साहब, अरे तुम्हारे टोपी के ज़िम्मेदार है क्या हम लोग? एक 10 रुपये की टोपी, जेब में 1 लाख का फ़ोन है, आईफोन, उससे वजन नहीं होता, लेकिन 10 रुपये की टोपी रखे तो परेशान हो जाता। और यहाँ मस्जिद में आके हमारे को बातें सुनाता, मस्जिद में टोपी क्या क्यों रखे। तो मुसलमान टोपी नहीं लगाता, गैर मुस्लिम क्या सोचता, हो सकता है इस्लाम में टोपी है कि नहीं है, तो उसको शक होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अज़ान होती, लेकिन हर मुसलमान और गैर मुस्लिम को मालूम है कि ये जो अज़ान हो रही है ये इनको बुलाने के वास्ते हो रही है, लेकिन हम अपने गैर मुस्लिम के दोस्त के साथ बैठे रहते, अज़ान हो गई हम भी नहीं जाते। उन्हें क्या सोचता, ऐसा लगता है शायद चंद मुसलमानों पर नमाज़ फ़र्ज़ है, इस पर शायद फ़र्ज़ नहीं है। और जब ये चीज़ें पैदा होंगी और एक गैर मुस्लिम इन चीज़ों को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, कुछ शक पैदा होगा कि इस्लाम में ये भी चीज़ नहीं है, ये भी चीज़ नहीं है, ये भी चीज़ नहीं है। जब शक पैदा होगा तो इस्लाम तो बदनाम होगा। अगर सारे मुसलमान टोपी लगाए, सारे मुसलमान दाढ़ी रखें, सारे मुसलमान अज़ान होते मस्जिद को आ जाए, तो मैं देखता हूँ कि कौन गैर मुस्लिम है जो एतराज़ कर जाए। कोई गैर मुस्लिम एतराज़ कर ही नहीं सकता। जब हमारी खुद की बच्चियाँ बुरखे के साथ गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही, तो उनको कैसे पता चलेगा हिजाब ज़रूरी है नहीं है।